7 पेड़, सातों लाइन में मालिक ने कहा था जो पेड़ सबसे अच्छा होगा उसी को काटना। यहाँ तो सभी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा कौन है? आखिर आज हम में से किसकी बलि ली जाएगी? भाई मैं तो अभी जवान हूँ, प्लीज मुझे बचा लेना। तुम्हें क्या लगा मैं छोटी बच्ची हूँ? अब देख मेरे बाल तो शाहरुख खान के बालों की तरह लहला रही है। टेंशन मत ले, बस कुछ ही दिनों में पतझड़ नई का मौसम आ रहा है, जल्दी तुम्हारा बाल गजनी के आमिर की तरह हो जाएगा। अबे चुप हो जाओ तुम लोग, वरना हम लोग टॉस करके तुम्हें लकड़हारे का बकरा बना देंगे। अरे भाइयों, मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग को चिंता नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए पीपल दादा अपनी जान दे देंगे। क्यों? मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड हूँ क्या? मैं भला तुम्हारे लिए क्यों मरूं? क्योंकि आप काफी दिन जी चुके हैं ना। वैसे भी जब भी छोटों पे संकट आती है तो बड़े ही पहले अपनी जान देते हैं। कम वक्तों कैसे कैसे बातें करते हो? आज के जमाने में बूढ़ों को कोई इज्जत ही नहीं है। हे ऊपर वाले, मुझ बूढ़े पर रहम कर और इन जवानों को उठा ले। हलक पे छुरी है, लेकिन तुम लोग बाज नहीं आ रहे हो। तो आप ही बताइए महाराज। तो आप ही बताइए महाराज, हम क्या करें? कब तक इन इंसानों का जुल्म सहते रहें? माफ करना, मेरे कहने का मतलब है कि हम सब इंसानों की जरूरत के लिए ही बने हैं। पर सुनिए, अब फिलहाल ये लकड़हारा ही तय करेगा कि हम में से किसकी जान लेगा। पर सुनिए तो, ये कैसी जिंदगी है जहाँ पर जरूरत देने से पहले ही काट दिया जाता है। अब चुप रहो। और हिम्मत और दिमाग है तो खुद को बचा लो इस लकड़हारे से। ओ भाई, तुम लोगों का बातचीत खत्म हो गया तो बताओ, तुम में से सबसे अच्छा और मजबूत कौन है? क्या हमारे साथ शादी करोगे? अरे नहीं नहीं, तुम्हारा पोस्टमार्टम करना है। अरे यार रुको रुको, जरा सांस तो लेने दे, अभी से चीर फाड़ की बात करने लगा। अब तो सब ऊपर वाले के यहाँ। ठीक है, तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं लाइन से शुरू करता हूँ, और शुरुआत आम से करूँगा। अरे रे रे, ये क्या कर रहा है? अबे बे, क्या करने चला? बच्चे का जान लेगा क्या बे? अबे बे, बच्चे का जान लेगा क्या? Don't angry me. ओ सोले के गब्बर, क्यों अपना 5,000 रुपए पानी में डुबा रहा है? कहाँ? किधर किधर? अबे गधे के बच्चे, मैं हर सीजन तुम्हें 15,000 रुपए का आम देता हूँ, उसमें से सिर्फ तुम 10,000 अपने मालिक को देते हो और जो बाकी 5,000 अपने पैकेट में रखते हो। अगर तुम मुझे काट दिए तो तुम्हारा 5,000 का नुकसान होगा ना? हाँ यार, बातें तो तुम सही कह रहे हो। चलो कोई नहीं, तुझे नहीं काटूंगा। उस जामुन को काटूंगा। हाँ, वही ठीक रहेगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे अबे क्या कर रहा है? सारे दर्द हो रहा है। जब सारे बेरहम मरेंगे तब तुम पैदा हुआ होगा। अरे मेरे दोस्त आम के यार, सुन तो सही। कहने का मतलब है आम तुम्हें मीठा फल देता है, तो मैं क्या जहर देता हूँ? मतलब की बात करो। भूल गए हो रात, शाम सुबह जब तुम यहाँ आते थे और अपने सेटिंग के लिए मीठे जामुन ले जाते थे, और वो खूब मीठे जामुन खाकर अपने नीले होठों से तुम्हारे गालों पर किस का मुहर लगाती थी। हाय हाय मेरी मटक्कली, ये तूने किसकी याद दिला दी यार। लेकिन अब उसका डिमांड बढ़ गया है, अब वो जामुन नहीं गुलाब जामुन लाने को कहती है। तो क्या होगा, ले जा मैं जामुन और वो लाल गुलाब। हाँ तो वो
हो गया गुलाब जामुन। वैसे भी जामुन के साथ गुलाब होना जरूरी है, क्योंकि गुलाब प्यार का पहचान है। हाय यार बात तो तुम सही बोल रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा हुआ जो तूने मुझे बता दिया, थैंक यू दोस्त। अभी तो तुम्हारी और ज़रूरत है। तुझे नहीं काटूंगा, काटूंगा उस नीम को। अपना ख्याल रखना। नीम चच्चा, अब तुम ये मत कहना कि तुम फल देते हो, क्योंकि फल वही देता है जिनका दिल मीठा होता है, लेकिन तुम तो ऊपर से नीचे तक कड़वा ही कड़वा हो। वैसे भी आज पुरानी दुश्मनी का हिसाब भी चुकाना है। पुरानी दुश्मनी? कौन सी पुरानी दुश्मनी? कहीं मैंने तुम्हारी सेटिंग को तो नहीं छेड़ दिया? हटबे, मुझे आज भी याद है वो कड़वी जूस जो बचपन में मुझे पिला दिया जाता था, और आज मेरा बदला पूरा होगा। बताओ कहाँ से शुरू करूँ, ऊपर से या नीचे से? मेरे सर से। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? बातें घुमा फिरा कर मत बोलो। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि मैं फल नहीं देता तो क्या हुआ, मैं कठिन समस्याओं का हल तो देता हूँ ना। शायद तुम भूल गए, जब तुम्हें बचपन में चोट लगी थी तो तुम दर्द से कहराते हुए जूस ना पीने की कोशिश कर रहे थे। तभी तुम्हारी माँ ने क्या कहा था, तुम्हें याद है? क्या कहा था? कि अगर तू नीम का जूस नहीं पिएगा तो तुझे 4 इंजेक्शन लगेंगे। तूने इंजेक्शन के डर से नीम का जूस ही पीना सही समझा। फिर मेरा यही जूस तुम्हें कुछ घंटों में सारा दर्द ठीक कर देता था, और तुम हंसने खेलने लगते थे। साले एहसान फरमोश, मेरे एहसान क्यों सिला दे रहे हो? नहीं चाचा, तुम मत रो, मुझ नादान को माफ कर दो। तुम्हें जिंदा रहना जरूरी है। तुम रहोगे तभी तो इंजेक्शन से डरने वाले लोग इंजेक्शन से बच पाएंगे। मुझे माफ कर दो। चलो देर ही सही, तुम्हें समझ में तो आया। मैं जा रहा हूँ। अबे तुम सब तो बच गए, अब हम कैसे बचे? वाहेगुरु मुझे बचा लेना। हाँ पीपाल दादा, वैसे भी आप काफी दिन जी चुके हो, अब और कितना जियोगे? अब बस भी करो जीना, और मुझे काटने से मत रोकना। और वैसे भी तुम ना ही फल देते हो और ना ही किसी समस्याओं का हल देते हो। अब क्या करोगे जी के? ओवर टाइम तो जी चुके हो। हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक थोड़ी ना मारा है। मुझे हंसी आ रही है और थोड़ा अफसोस भी इस बात का हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। क्यों, तुम्हें कटने का अफसोस है क्या? अरे नहीं रे बाबा, तेरे पिटने का अफसोस है। किसकी मौत आई है जो मुझे पीटेगा? आज तक मुझे कोई छू नहीं सका है, सिवाय मेरी मटक कली के। साफ साफ बताओ, कौन है वो बदनसीब जो मुझे पीटना चाहता है? तो फिर गिनते जाओ, सैकड़ों हिंदू औरतें, तुम्हारी पत्नी और स्वर्ग के देवता तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सब मुझे क्यों पीटेंगे? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? हाँ, बिगाड़े तो नहीं हो, पर बिगाड़ने तो जा रहे हो। मतलब? अभी समझाता हूँ। लोग मुझे पूजा करते हैं और मन्नत मांगते हैं अपने संतान के लिए। लोग मुझे धागा बांधते हैं, मेरा गोल गोल चक्कर लगाकर मुझे चूमते हैं और मुझे पूजा करते हैं। और ऐसे में अगर तुम मुझे काट दोगे, जब मैं कट जाऊंगा तो वो लोग पूजा और मन्नत कहाँ करेंगी? और जब उन्हें पता चलेगा कि ये घिनौना काम तुमने किया है, तो सोचो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। हे। वो सब तुम्हें पीट पीट कर तुम्हें अधमरा कर देंगे और तुम्हें घर भेज देंगे। और जब तुम्हारी पत्नी को पता चलेगा कि तुमने ये काम किया है, तो तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारी जान ही ले लेगी। और मरने के बाद स्वर्ग के देवता तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे अरे अरे, नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, मुझे सब लफड़ों में नहीं फंसना।
मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैं आपको नहीं काटूंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक? अब मैं चलता हूँ। अरे भाई, दूर क्यों खड़े हो? जल्दी आओ मेरे पास और मुझे काटो। तुम ऐसे डरावने आवाज़ में मुझे बुलाकर काटने क्यों बोल रहे हो? अभी सही डर गया। अभी तो तुम्हें बहुत डरना है और डरते डरते मर भी जाना है। वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। मरने के बाद तो तुम्हारी है, तुम मुझे मरने को कह रहे हो? मैं तुम्हें मिल ले जाऊंगा, वहाँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होगा और बड़े बड़े पलंग बनाऊंगा, सोफा टेबल कुर्सी सब बनेगा। वैसे भी तुम काफ़ी मोटे हो चुके हो। पता है मैं इतना बड़ा क्यों हूँ? क्योंकि दुनिया के सारे भूत चुड़ैल डायन आत्मा सब यहीं आकर बसते हैं। कहानियाँ तो सुना ही होगा उनका बचपन में। और अमावस्या के रात जो कोई भी यहाँ आता है वो अपनी मर्जी से नहीं जा पाता है। तुम तो जानबूझकर मुझे यहाँ काटने आए हो, यानी डैन भूत चुड़ैल आत्माओं का घर उजाड़ने आए हो। सोचो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। जब तुम मुझे यहाँ से काट कर चले जाओगे तो सारे भूत चुड़ैल अपना घर तलाशेंगे और जब वो नहीं पाएंगे तो वो सब दौड़ पड़ेंगे तुम्हारे घर की ओर। फिर सोचो वो लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम मेरे साथ करने आए हो। मैं क्या करूं? ये मैं कहाँ के फंस गया? मुझ नादान को माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। तुम सारे भूतों को मेरा सलाम कहना। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। सारा बहाना तो यही लोग ले गए, अब मैं कौन सा बहाना करूं? सालों कैसे दोस्त हो तुम लोग? दोस्ती के नाते एक तो तरकीब मेरे लिए छोड़ देते। मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया, अब मैं क्या करूं? अब बेचारे इस लकड़हारे को कितना टोपी पहनाओगे? आखिर इसका भी तो रोजी रोटी का सवाल है। तुम्हें तो शहीद होना ही पड़ेगा। अरे ये कैसा शहीदीपन है जहाँ दो पक्षों में न लड़ाई न बातचीत, सीधा डायरेक्ट खत्म। मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया, मैं क्या करूं? ओह गॉड, प्लीज इसे मत बचाना, वरना छुरी मेरे गले पे आ लटकेगी। कोई तो बचाओ प्लीज। साले दिखा देगा अपनी असलियत। अगर किसी तरह से यहाँ बच गया ना तो तुम लोगों की अच्छे से खबर लूंगा। नो, ओह गॉड, प्लीज इसे मत बचाना, वरना आखिरी खिलाड़ी मैं ही बचाऊं। वाह खुदा, क्या दोस्ती है सालों की, कैसे कैसे दोस्त है यहाँ। अब तेरा क्या होगा कालिया? यार हट। अबे 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 ओ अबे यमराज का दूत, कुछ तो सुनो। क्या सुनूं तुम्हारी? यही ना कि तू ना ही फल देता है और ना ही किसी समस्याओं का हल देता है और ना ही भूत प्रेत आत्मा तेरे में आके बसते हैं। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, उरांव जनजाति वाले मुझे देवता मानते हैं। हाँ मानते होंगे उरांव जनजाति वाले तुम्हें अपना देवता, पर अपने जंगल में
वो भी तो तुम्हें काटते हैं। और वैसे भी घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। अब चलो मुझे काटने दो। ए भाई साहब कुछ मत सुनो इसकी। देखो शाम ढलने को है और तुम्हारा मालिक तो तुम्हारा राह देख रहे होंगे और तो तुम्हारे मटक्कली तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी काम तमाम करो और जाओ यहाँ से। अरे ठीक है मैं भी तो लोगों को फायदा देता हूँ। मेरे गुठलियों से तो ढेर सारे कुर्सी अलमारी इत्यादि चीज़ बनाया जाता है। इसीलिए तो तुझे लेने आया हूँ। चलो, वैसे भी मुझे अपने लिए शानदार सा पलंग बनवाना है। ये मैंने क्या बक दिया। अरे लेकिन सुनो तो, तुम क्यों अपने बच्चों को आपस में लड़वा रहे हो? अबे मेरी तो अभी ठीक से शादी भी नहीं हुई और तुम मुझे मेरे बच्चों को लड़वाने की बात कर रहे हो। अरे बच्चे अभी नहीं तो क्या हुआ, कल तो आ ही जाएंगे ना। इसके लिए तो अभी से तुम्हें सोचना पड़ेगा। और तुमने क्या सोचा है? ये कि तुम्हारे बच्चे बड़ा होकर उस एक पलंग को बांटने के चक्कर में लड़ झगड़ कर जेल चले जाए तो तुम हाथ में रह जाओगे। यार तुम्हारी कुछ बातें तो समझ में आ रही है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? अरे यही कि हर कोई अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में कुछ न कुछ करके रखता है। तुम भी करके रखो ताकि तुम्हारी पीढ़ी तुम्हारा नाम इज्जत से ले सके। मतलब? अरे यही कि मुझे कुछ सालों के लिए छोड़ दो, फिर वो देखो फलते बीज जब वो गिरेंगे तो नए नए पौधे बनेंगे और पौधे बनकर ढेर सारे पेड़ बनेंगे। फिर इससे एक नहीं अनेकों पेड़ बन जाएंगे और तुम्हारे नस्लों का ज़रूरत आसानी से पूरा हो जाएगा। यार ठीक कहते हो तुम। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचूंगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी, थैंक यू दोस्त। लेकिन यार तुम्हारा दोस्त यूकालिप्टस को ज़रूर काटूंगा। एक को तो काटना ही पड़ेगा, ये मेरे मालिक का हुक्म है। हाँ बिल्कुल सही फरमाया, एकदम नहीं छोड़ना इसे। वैसे भी इनका भाव बाजार में काफ़ी ज़्यादा है। सच में कीड़े पड़े तेरे मुंह में। और साला ये लकड़हारा भी गधे का उस्ताद निकला। साला ओह गॉड प्लीज मुझे बचा लेना। देखो दोस्त, वैसे तो तुम काफ़ी बड़े हो, अच्छे भी लग रहे हो, और अब मैं तुम्हारा कोई भी बहाना सुनने वाला नहीं हूँ। अरे यार क्योंकि मुझे काटना है तो बस काटना है, कोई बहाना मत करना। यार मैं भी तो किसी का फायदा देता हूँ। ये देखो मेरे पर मासूम चिड़ियों का बसेरा है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम बताओ कहाँ से शुरू करूँ, ऊपर से या नीचे से? ना बाबा ना, मुझे ऊपर से गिरने का शौक नहीं है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मैं नीचे से शुरू करूँगा।